नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। कल शाम से एग्जिट पोल का विश्लेषण सुन-सुन के आप लोगों के भी कान पक गए होंगे। ऐसा क्यों तो वैसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, पहले ऐसा था तो अब ऐसा क्यों? पिछले चुनाव में ऐसा हो गया तो इस चुनाव में ऐसा क्यों? लेकिन इन एग्जिट पोल के सारे नतीजे क्या कहते हैं और एग्ज़ैक्ट नतीजे क्या कहते हैं, इसके बीच में कुछ समय है। 3 तारीख को नाई-नाई बाल कितने सबके सामने आ जाएँगे। आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका एक वक्तव्य सुनने में आया। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न केंद्रीय योजनाएँ चल रही है। पीएम आवास योजना, कैश ट्रांसफर और अनाज और बहुत सारी योजनाओं के नाम गिनाए उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये योजनाएँ पहले क्यों नहीं चली? मोदी जी आने के बाद ही तो चली। मोदी जी ने कोई कुबेर का खजाना नहीं खोला या उनके हाथ में कुबेर का खजाना नहीं लगा, जो पैसा बाँटते फिर रहे हैं। पैसे के स्रोत वही हैं, लेकिन जन कल्याण के काम हो रहे हैं। योगी जी के अज्ञानता पे मुझे थोड़ी दया भी आती है, लेकिन मैं उनका मान-सम्मान करता हूँ क्योंकि वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं। धर्मशास्त्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर हैं, लेकिन साथ में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो शायद उन्हें कम से कम कुछ बोलने के पहले अपडेट लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सारी योजनाएँ कर्ज लेके पूरा कर रहे हैं। हमारे देश में जब वो सत्ता में आए थे तो मात्र 50-52 लाख करोड़ का कर्जा था, अब 150 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। उत्तर प्रदेश स्वयं कर्ज में डूबा हुआ है। तो कर्ज लेके योजनाएँ चलाते हैं, कर्ज लेके योजना चलाने से क्या होता है? आरबीआई की अभी-अभी की रिपोर्टें कह रही हैं कि हमारे देश में 12-21 राज्य ऐसे हैं, जो कर्ज के तले डूबे हुए हैं और अपनी इनकम का 23% वो मात्र कर्ज के ब्याज चुकाने में दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी नेता अपनी प्रॉपर्टी बेच के सरकार के लिए काम नहीं करता। वो आज़ादी के दिन थे कि आज़ाद मिलने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पास कुछ नहीं था, तो कई लोगों ने अपनी ज़मीनें, जायदाद दान की। अब तो सरकार से लोग वसूलते हैं। लेकिन सरकार जब कहती है कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो विकास हो रहा है, तो ये आँकड़ों का खेल है। मैं आज एक आँकड़ा जारी हुआ क्योंकि मैं उस चुनाव के आपाधापी से थोड़े आंकड़े की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है और अच्छा भी लगता है कि ये लगातार हमारे देश में पिछले 9 महीने से 9 महीने से हमारे देश का व्यापार इतना बढ़िया हो गया है, कि जिसका हम जीएसटी कलेक्शन से ही व्यापार की लाइन लेते हैं। पिछले 9 महीने से लगातार 9 बार हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर रहा। नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े आए, वो 1,67,929 करोड़ रुपए। हालाँकि पिछले महीने की तुलना में ये थोड़ा कम है। अक्टूबर में 1,72,000 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी था। लेकिन फिर त्योहारों का भी समय होता है। नवंबर में भी त्योहार थे लेकिन 1 लाख मोटे-मोटे तौर पे 1,68,000 करोड़ हम माने। लेकिन पिछले साल 2022 की तुलना में ये 15% ज़्यादा है, क्योंकि 2022 में नवंबर में जीएसटी का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ के नीचे यानी 1,86,46 करोड़ रुपए था, 46,000 करोड़ रुपए था। अब जब जीएसटी का आंकड़ा बढ़ता है, तो मैं थोड़ा इसका विश्लेषण और करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टिकलिश सब्जेक्ट लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में प्रयास करता हूँ आपको बताने का। हमारे देश में जो जीएसटी मिलता है, वो 3 तरह से जीएसटी इकट्ठा होता है।
एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी होता है जिसको सीजीएसटी कहते हैं। एक राज्य सरकार का जीएसटी होता है जिसको एसजीएसटी कहते हैं। और एक आईजीएसटी होता है जिसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। जो केंद्र सरकार लेती है वो सीजीएसटी, वो तो आपके बिल में भी लिखा रहता है। राज्य सरकार का भी एसजीएसटी आपके बिल में लिखा रहता है, वो तो आपको पता है। आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी दो राज्यों के बीच का जो व्यापार होता है उसपे आईजीएसटी लिया जाता है, केंद्र सरकार लेती है। और इस आईजीएसटी में सबसे बड़ा योगदान जो चीजें हम आयात करते हैं उस आयात के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उसका भी होता है। और फिर कुछ सेस लगे हुए हैं उसका भी है। तो ये जो नवंबर 23 का जो 1,67,000 करोड़ का जो आंकड़ा है, इसको यदि मैं विभाजित करूं तो सेंटर जीएसटी है 30,420 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी है 38,226 करोड़ रुपए और आईजीएसटी है 87,009 करोड़ रुपए। यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी जोड़ने के बाद भी आईजीएसटी उससे ज्यादा है। लेकिन आईजीएसटी में जो इंटरस्टेट ट्रेड तो है, लेकिन इंपोर्ट इस 87,009 करोड़ रुपए में जो आयात पे जो पैसा मिला है टैक्स लगा के, वो 39,198 करोड़ रुपए है। और जो 12,274 करोड़ का शेष है उसमें 1,030 करोड़ रुपए यदि हम आयात के ऊपर शेष लगा दें तो आयात से मिलने वाला जीएसटी 40,268 करोड़ है, जो किसी भी सीएसटी से और स्टेट जीएसटी से ज्यादा है। जिस देश में आयात ज्यादा है वो देश का अर्थ अर्थ मतलब आर्थिक नीति में कोई गड़बड़ी है या अर्थव्यवस्था डावाडोल है। हमारे आयात और निर्यात में 200 अरब रुपए का गैप है। हमारा आयात भयावह है और निर्यात उसके अनुपात में बहुत कम है। इसलिए आयात ज्यादा होता है और उस आयात पे आने वाला टैक्स इतना है कि हमारा जीएसटी ज्यादा होता है। अकेले आयात के ऊपर जो टैक्स होता है वो किसी भी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी से भी ज्यादा है। इससे आप समझ सकते हो देश की आर्थिक स्थिति कितनी विकट है। ये जो जीएसटी 1,68,000 करोड़ हो गया और विकास का पहिया घूम गया, ये जो बात कहते हैं, ये विकास का पहिया नहीं घूम गया, हमारे यहां से डॉलर जाने का रास्ता और बड़ा हो गया। हमारा पैसा जा रहा है क्योंकि हम आयात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पैसा आने का जो निर्यात है वो आज भी कम है। ये आंकड़ों का खेल है। कोई भी नेता बीजेपी का जीएसटी 1.5 लाख करोड़ के ऊपर आ रहा है, ये विकास का द्योतक बताते हैं। लेकिन जीएसटी के अंदर उतरोगे तो पता है कि बहुत बड़ा गड्ढा है। योगी आदित्यनाथ जी को कौन बताए ये तमाम योजनाएं जो चल रही है सरकार की, इसके बोझ तले पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ है। नेताओं का और राजनीतिक दलों का कुछ नहीं जाएगा। वो सत्ता में आते हैं और सत्ता में जाते हैं, लेकिन देश वहीं रहता है। आपने जो कर्जा लिया आने वाले पीढ़ी को चुकाना होगा। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि राज्यों पे इतना कर्जा है, इतने खर्चे का परसेंटेज, जो मैंने कहा उत्तर प्रदेश का परसेंटेज जो है खर्चे का, वो 192 के आसपास है। 192% खर्चा ज्यादा हुआ पिछले 5 साल की तुलना में, 2018 की तुलना में 2023 में। 192% खर्चा ज्यादा हो गया, डबल तिबल हो गया। तो इनकम तो इतनी नहीं बढ़ी तो कर्जे बढ़े, कर्जे बढ़े तो ब्याज का चक्कर बढ़ा। इसीलिए
जब योगी जी कहते हैं कि स्रोत वही हैं, योगी जी को कहना चाहिए था कि साहूकार वही हैं, कर्ज बढ़ गया है। कर्जा ले लेके ये चल रहा है, ये देश की एक आर्थिक स्थिति के लिए घातक है। क्योंकि चुनाव का माहौल है, एग्ज़िट पोल आए हैं, इसी के बीच में ये आंकड़े भी आए। मुझे लगा ये विश्लेषित करके और योगी जी ने आज बोल ही दिया कि ये नरेंद्र मोदी उतने ही पैसे में काम कर रहे हैं। दोस्तों उतने पैसे में नहीं है। 150 करोड़ कर्ज है, 100 करोड़ रुपए ज़्यादा 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेके ये काम हो रहे हैं। और वो जो हो रहे हैं, वो भी काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सीएजी की ही एक रिपोर्ट वायर पे मैं पढ़ रहा था। मनरेगा का पिछले 10 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ है। ये हाल है इस देश का। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।